पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जो एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, उसकी नींव दरअसल यूपी के लखनऊ में रखी गई, योगी आदित्यनाथ के मॉडल पे रखी गई। योगी आदित्यनाथ के उन 9 सालों के रिकॉर्ड के तौर पे बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में वो सब प्रयोग किया जो यूपी में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता की वजह बन रही थी। बहुत से लोग कहेंगे कि ये चुनाव बहुत सारे लोगों की वजह से बीजेपी ने जीता होगा, लेकिन एक ऐसा पैटर्न पश्चिम बंगाल चुनाव में काम कर रहा था जिससे बीजेपी को बहुत फायदा मिला, जिसकी कल्पना टीएमसी के नेताओं को नहीं थी। योगी आदित्यनाथ का जो स्ट्राइक रेट रहता है चुनावी रैलियों में, वो लगभग 90% रहता है, और इस बात से बहुत से लोग उनके विरोधी हैरान होंगे कि पश्चिम बंगाल के भीतर भी योगी आदित्यनाथ का जो स्ट्राइक रेट है वो वहां पे कम नहीं हुआ। वो 22 सीटों पे चुनाव प्रचार करते हैं, उन 22 सीटों में से ज्यादातर सीटें लगभग 18-19 सीटों पे बीजेपी ने मजबूती से बढ़त बनाई हुई है, जो लगभग जीत की तरफ बढ़ रही है। योगी आदित्यनाथ का यूपी का मॉडल बंगाल में बीजेपी ने इस्तेमाल किया। योगी आदित्यनाथ बंगाल की चुनावी रैलियों में गए तो उन्होंने तमाम कानून व्यवस्था का जिक्र किया, सड़क पे नमाज पढ़ने का मुद्दा उठाया। योगी आदित्यनाथ ने बार बार ये कहा कि यूपी में अब लाउड स्पीकर की आवाज नहीं आती, सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती। ये वो 2 मुद्दे थे जो पश्चिम बंगाल में लोगों के लिए बहुत ही भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दे थे। उसके बाद योगी आदित्यनाथ अपने स्टाइल में जिस हिसाब से अपराधियों को, गुंडों को चुनौती देते हैं, वो सदन हो, वो चुनावी प्रचार हो, कोई भी मंच हो, ठीक उसी पैटर्न पे देश के गृह मंत्री अमित शाह चले, ठीक उसी पैटर्न पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले। मैं देख रहा था बड़ा बाजार में, मैं गया था कोलकाता में, टीएमसी के गुंडों ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की विरासत की हवेली पे कब्जा करके वहां टीएमसी के झंडे लगा दिए। माननीय न्यायालय के आदेश से वो फिर हटाए गए। टीएमसी के गुंडे जगह जगह कब्जा करते हैं, लेकिन 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के रुझान के बाद अब उनमें भय पैदा हुआ है। अब वे अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे, और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए, एसआईआर कर घुसपैठियों को नाम क्यों निकाल रहे हो? अरे दीदी, आपका टाइम समाप्त हो गया है। अब 4 तारीख को भाजपा सरकार आने वाली है। भाजपा सरकार अभी तो सिर्फ मतदाता सूची से निकल रहे हैं। भाजपा का मुख्यमंत्री आने के बाद सिर्फ मतदाता सूची से नहीं, पूरे बंगाल की भूमि से घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे, चुन। नतीजा बीजेपी ने इस बात का आभास कर लिया कि अगर गुंडों की बात की जाएगी तो उससे वोटों को कैसे अपनी तरफ मोड़ा जा सकता है। अब हुआ क्या जमीनी स्तर पे, आप समझिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी पिछले कई सालों से लगातार प्रयास कर रही। 2014 से जब प्रधानमंत्री मोदी बने, उसके बाद से बीजेपी ने वहां पर अपना विस्तार करने की कोशिश की। हिंदुओं में बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ी और जो बांग्ला हिंदू थे उन लोगों ने भी बीजेपी को वोट किया। लेकिन बीजेपी की कमजोरी थी कि जो बंगाल के जो गरीब लोग थे, जो गांवों में रहते थे, जिन पर टीएमसी के गुंडों का आतंक था, उन लोगों को बीजेपी कभी ये बात नहीं समझा पाई थी कि हम आपकी रक्षा करेंगे। इसीलिए पश्चिम बंगाल चुनाव में इन गुंडों की बात की गई, और अमित शाह ने तो चुनावी रैली में यह तक कह दिया था कि गुंडे, जो टीएमसी के गुंडे हैं, वो 4 मई के बाद और चुनावी वोटिंग के दौर में वो अपने घर में रहें, बाहर निकलेंगे तो उनका इलाज किया जाएगा। उल्टा टांगने की बात भी गृह मंत्री ने चुनावी रैली में की। ये वो तमाम फैक्टर रहे जो बीजेपी की जीत की कहानी लिखते हैं। योगी आदित्यनाथ हरियाणा के चुनाव में आते हैं, उनका स्ट्राइक रेट 90% होता है। योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के चुनाव में जाते हैं, वहां बटेंगे तो कटेंगे का नारा देते हैं। उस पे वहां के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वो भी उस नारे को रिपीट करते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक रहेंगे तो नेक रहेंगे लगभग सिमिलर नारा देकर
योगी आदित्यनाथ का समर्थन करना पड़ा। हरियाणा में भी योगी आदित्यनाथ के नारे पर पूरी बीजेपी चली। इसके अलावा पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले मध्य प्रदेश चुनाव हो या फिर बिहार चुनाव हो, योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट बहुत ऊपर रहा है। बिहार की जिन 29 सीटों में योगी ने प्रचार किया था, 31 सीटों पे, उनमें से 28 सीटें बीजेपी जीती थी, एनडीए को जीत मिली थी। पश्चिम बंगाल की 22 सीटों में से योगी आदित्यनाथ ने जहां प्रचार किया है, 18 से 19 सीटें जीतने का अनुमान है। महाराष्ट्र की सभी सीटों पे योगी आदित्यनाथ को जीत मिली। उनके भाषण के बाद, उनकी रैली के बाद बीजेपी को जीत मिली थी। दिल्ली में इस बार जब अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी चुनौती में थी, वहां पे भी उनका स्ट्राइक रेट 90 के आसपास रहा। पिछली बार जब बीजेपी केजरीवाल के सामने बहुत बुरी तरह हारी थी, योगी आदित्यनाथ का प्रतिशत वहां भी बहुत बुरा नहीं हुआ था। कहने का मतलब ये कि जिन गुंडों को मिटाने की बात योगी लखनऊ में करते हैं, उन्हीं गुंडों को मिटाकर बीजेपी ने कोलकाता में ये बात साबित कर दी कि लगातार प्रयास करने से हो सकता है कि आपको सफलता ही मिले, असफलता के चांस कम हो जाते हैं। जो ग्रामीण इलाके थे पश्चिम बंगाल के, वो ग्रामीण इलाके कभी भी बीजेपी के तरफ वोट के रूप में नहीं आ पा रहे थे। ग्रामीण इलाके का कहने का मतलब टीएमसी के जो लोग थे वो गरीबों को या आम लोगों को ज़्यादा डराते थे। आम लोग या गरीब इंसान बंगाल का वो इस स्थिति में नहीं होता था कि टीएमसी के तमाम नेताओं से या टीएमसी की सरकार रहते जो लोग भी कानून को तोड़कर अपनी बात रखते थे, उनका मुकाबला कर पाए। इसीलिए ये पहला चुनाव है जब ये अनुमान जताया जा रहा है कि बीजेपी को बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों का भी वोट मिला। आप याद करिए, साल 2021 का चुनाव बीजेपी को 48% वोट मिला वहाँ के अमीरों का, और बाकी जो क्लास है, पुअर क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, उन सभी क्लास में बीजेपी को वोट ज़्यादा नहीं मिला, वहाँ पे टीएमसी को वोट मिला था। इसीलिए बीजेपी ने इस बार 2-3 ऐसी योजनाओं पे बात की, 3000 वाली योजना पे बात की, उसके बाद गुंडों को धमकाना शुरू किया। कुछ काम तो कर गए। अजय पाल शर्मा जैसे सिंघम आईपीएस अधिकारी जो वहाँ पे जाते हैं, वो गए तो एक ज़िले में, लेकिन उनके जाने का असर ये हुआ कि एक मैसेज गया कि अगर आप कुछ भी करेंगे तो अब ये बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो गुंडों का इलाज किया जाएगा। आईपीएस ने बाकायदे कैमरे के सामने टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं जहांगीर, उनको धमकाया और तमाम लोगों से कहा कि दिल्ली तक दौड़ते रहोगे, ईडी सीबीआई करते रहोगे। कुल मिला के कानून व्यवस्था फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा बना। यही सेम पैटर्न हिमंता के साथ काम करता नजर आया। वो वहाँ मामा कहे जा रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि अगर हिमंता है तो आसाम सुरक्षित है, घुसपैठिए भगाए जाएंगे। यही सेम मॉडल बंगाल में काम किया। योगी आदित्यनाथ और हिमंता की जो हार्ड हिंदुत्व लाइन है, बीजेपी ने इसका भरपूर इस्तेमाल पश्चिम बंगाल चुनाव में किया। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे इस बात को बहुत तेजी से यूपी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी का खाता ही 60 से 70 सीटों से खुलता है। ये बात सब कहते हैं क्योंकि वहाँ पे इतनी सीट ऐसी है जहाँ पे मुस्लिम आबादी डोमेन करती है और वहाँ पे टीएमसी को फायदा होता है। इसके अलावा अखिलेश यादव की होश जरूर उड़े होंगे कि अब यूपी में क्या होगा, क्योंकि मुस्लिम पॉलिटिक्स करके क्या आपको सत्ता मिलेगी। अगर मिलती तो टीएमसी सत्ता से बाहर नहीं जाती, अगर मिलती तो हिमंता फिर से प्रचंड बहुमत के साथ आसाम में नहीं आती, अगर मिलती तो योगी और हिमंता का हार्ड हिंदुत्व तो काम नहीं आता। इसीलिए लोकसभा चुनाव 2024 के जो भी परिणाम आए, बीजेपी ने उसमें तमाम सुधार किए। नतीजा पश्चिम बंगाल आपके सामने है, पुडुचेरी आपके सामने है, आपके सामने आसाम है, और बीजेपी ने केरल में भी खाता खोल लिया है। लेकिन जो बीजेपी का भविष्य है वो बंगाल में आपको दिख रहा है। लेकिन लखनऊ में बैठे योगी आदित्यनाथ भी बंगाल की जीत से बहुत खुश होंगे, क्योंकि यूपी का समीकरण भी अब समझ में आने लगा होगा। इस वीडियो पे जरूर अपनी राय दीजिएगा। योगी की क्या भूमिका रही पार्टी की जीत में, जरूर बताइएगा।